हेलो बच्चों, चलिए लोकोमोशन मूवमेंट में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमने इतने सारे एग्जांपल्स और अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स का मूवमेंट, कर्वेचर का मूवमेंट, लोकोमोशन देखते थे एग्जांपल के बाद अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी एग्जैक्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जहां हम देखेंगे कि ह्यूमन का अपना जो लोकोमोशन होता है वो किसके वजह से होता है। तो वो है मसल्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमें मसल है। मसल जो है डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मसल ही हमें अब डिटेल में पढ़ना है। मसल जो ही है अब हमें डिटेल में पढ़ना है। मसल में डिटेल में पढ़ना है। तो मसल को क्या है कि एक्चुअल मसल है क्या। तो याद करिए, मैंने आपको टिश्यू में बताया था कि पूरे बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होती हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और कार्डियक और न्यूरल टिश्यू। क्या क्या बोला मैंने? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। 4 तरह की टिश्यू होती हैं। टिश्यू जो है, मैंने आपको बताया था कि टिश्यू जो है वो 4 तरह की होती है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ठीक है। न्यूरल टिश्यू होती है। तो हमने आज जो हमारा टॉपिक है तो मसल टिश्यू। तो मसल भी क्या है? अपने आप में एक टिश्यू है, ठीक है। मसल और कुछ नहीं है, अपने आप में एक टिश्यू है। पूरा बॉडी जो है वो एक मसल टिश्यू है। और इसका ओरिजिन जो है, साइंटिस्ट का कहना है कि इसका ओरिजिन जो है, मसल टिश्यू का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो एक मेसोडर्मल ओरिजिन है। मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। मेसोडर्मल क्या है कि जैसे कि हम अपने माँ, जैसे हमें माँ के गर्भ में आते हैं शुरुआती दिनों में। माँ के, एक मिनट में कैमरा चेक कर लेने दीजिए, कैमरा चल रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा चल रहा है। तो माँ के गर्भ में जब हम रहते हैं तो आफ्टर जाइगोट जो सिंगल सेल का होता है वो डेवलप करते 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 के स्टेज पड़ता है कि जहाँ से 3 जर्म लेयर बनती हैं। जर्म का मतलब क्या होता है? पैदा करने वाला। जर्म जिससे चीज़ें बनती हैं, तो जो बनती है वो जर्म लेयर कहती है। तो 3 जर्म लेयर बनती हैं। 3 जर्म लेयर बनती हैं। पहला है एपिडर्म, जो है बीच का होता है मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म। और इसके अंदर का होता है इंडोडर्म, ठीक है, इंडोडर्म। तो मसल जो है ये मेसोडर्मल का ओरिजिन है। यहीं से मसल की उत्पत्ति होती है। मेसोडर्मल ओरिजिन है। और जो बॉडी में अब जैसे मेरे जो वेट है, जैसे किसी भी, आप अपना वेइंग मशीन पे खड़े होइए और अपना वज़न निकालिए, तो आपका जो भी वज़न होगा आपका 70, 50, 55, 60, 90, जो भी आपका वज़न होगा उसका लगभग 50%। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इसका जो वेट है लगभग 40 to 50% का जो वेट आता है वो सिर्फ मसल्स की वजह से आता है। मसल, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 70 kg के हो, तो 35 kg जो है वो सिर्फ मसल का वेट है, ठीक है। 35 kg सिर्फ मसल की वजह से आपका वेट आएगा आपके बॉडी पे, मसल के वजह से है। तो मैं आपको क्या बताया कि जो मसल है, मसल भी अपने आप में एक टिश्यू है। टिश्यू की जो ओरिजिन है हमारे बॉडी में वो मेसोडर्मल ओरिजिन मानी जाती है, कि इसका जो उत्पत्ति मेसोडर्मल है, ठीक है। और वो मसल ही हैं जो हमारे पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाने में जो हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना है? पहले तो कई तरह का टिश्यू है। उस टिश्यू को खड़े करने के लिए बोन्स है। बोन्स भी अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है। और मसल भी एक टिश्यू है। तो इन सबको खड़े करने के लिए मसल हमें चाहिए, ताकि हमारे पूरा बॉडी को शेप मिल सके, एक मजबूती मिल सके, एक ताकत मिल सके, ठीक है। तो वो मसल है। तो मसल जो है वो हमारे पूरे बॉडी में लगभग 50% है। 40 to 50% सिर्फ मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स होती हैं। एक्चुअल में ये जो है, तो मसल जो है इसका जो डिटेल स्टडी जब की जाएगी, जब हम पढ़ेंगे, तो एक्चुअल में मसल की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मसल की जो जितने भी टिश्यूज़ हैं, हमारे 4 तरह के जो टिश्यू हैं, इन सारे टिश्यू में मसल की एक खास अपनी एक करैक्टरिस्टिक्स है, एक प्रॉपर्टी है, जिनके हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो पहला करैक्टरिस्टिक्स आता है कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी बताइए जिससे मसल्स वाकई मसल्स कहलाते हैं, कि हाँ ये प्रॉपर्टी है जो सिर्फ मसल्स में पाए जाते हैं। तो देखिए, जो प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी बुक्स कहती हैं कि इसमें मसल्स जो है, मसल्स में होती है एक्साइटेशन।
इसमें होती है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इसमें होती है कॉन्ट्रैक्शन, इसमें होती है कॉन्ट्रैक्शन, इसमें होती है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। देखिए मैंने क्या लिखा है, पहले लिखा है मैंने एक्साइटेशन, एक्साइटेशन जैसे जैसे हमारा हाथ है, हाथ है, हाथ है, तो हाथ में कोई अगर कीड़ा काट ले, चाहे सुई चुभो दे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फटाक से एक सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से फिर मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल्स पे आता है कि चलो कुछ दर्द जैसा हुआ, कुछ छूने जैसा हुआ, तो हमारा हाथ में फटाक से हाथ झटक जाता है। तो इसमें एक स्टिमुलस आती है, स्टिमुलस, बाहर से कोई भी एक स्टिमुलस देंगे हम, स्टिमुलस देंगे तो हाथ में एक इम्पल्स जैसा पैदा होता है, तो बॉडी एक्साइट हो जाता है। तो उसी का देखिए एक्साइटेशन, बॉडी में एक्साइटेशन की फीलिंग आती है, एक्साइटेशन की फीलिंग आती है हमारे मसल्स में। तो ये एक्साइटेशन का भी प्रॉपर्टी दिखाता है। एक है इलास्टिसिटी, पहला इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी समझने के लिए हम सबसे पहले पूछ लेते हैं कि कौन एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? आप एक गीली मिट्टी लीजिए, आप एक गीली मिट्टी लीजिए और इसे एक्सटेंड करिए। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, शेप बढ़ा दिया, इसका शेप बढ़ा दिया। अब चाहे तो मैं इसे, अब ये एक्सटेंड हो गया तो हमारा मसल भी को हम खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, उसे एक्सटेंड करा सकते हैं, उसके लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो मसल्स में एक्साइटेशन के साथ एक और प्रॉपर्टी है एक्सटेंशन, मसल्स को हम खींच के बड़ा कर सकते हैं। आप घर में कोई मटन आती है ना, घर में मटन चिकन आती है, फिश आती है, उनके मसल्स, उनके पीस को लीजिए और खींचने की कोशिश करिए, देखिए वो खींच आएगा, एक खास लिमिट तक वो खींच आता है, उसमें एक्सटेंशन आती है, तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंशन है। उसी मसल टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहलाएगा। एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है कि जैसे कि मान लें कि ये मसल्स हैं, मसल्स है, ये क्या करें, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में खींच के, इसमें मतलब कहते हैं खिंचाव, अंदर आपस में खिंचाव हो रही, और ये अपना लेंथ को छोटा कर लेंगे। देखिए ये छोटा कर लेंगे, आप पर एक्सटेंशन बढ़ा दें, कॉन्ट्रैक्शन छोटा कर दें। तो यही बढ़ाने और छोटाने का जो ऑटोमेटिक जो मैकेनिज्म है, जो हमारा न्यूरल कंट्रोल करता है, न्यूरॉन्स करते हैं, हमारे मसल से कंट्रोल होती है। तो उसी दोनों प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टी अगर जिस मसल्स में होती है तो उन्हें इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब गिल्ली मिट्टी को हम खींच दें लेकिन वापस नहीं आएगा उस शेप में, तो कहेंगे कि नहीं इसमें सिर्फ एक्सटेंशन है, इलास्टिसिटी नहीं है। तो ऐसा कुछ रबड़ लीजिए, एग्जांपल में रबड़ को हमने लिया और खींच दिया, मैंने एक्सटेंशन हो गया और कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों मिला के इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। तो ये चार प्रॉपर्टी है जो मसल्स में होती है, ठीक है। मसल में क्या है, एक्साइटेशन है, इलास्टिसिटी है, कॉन्ट्रैक्शन है और एक्सटेंशन है। तो यही जो कॉन्ट्रैक्शन है जो हमारे हमारे पूरे बॉडी को, पूरे बॉडी में जो एक बॉडी को मूवमेंट एंड लोकोमोशन की मूवमेंट और लोकोमोशन पॉसिबल है इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कंट्रैक्शन की वजह से, एक्सटेंशन की वजह से, इलास्टिसिटी और एक्साइटेशन की वजह से हमारे बॉडी को मूवमेंट और लोकोमोशन पॉसिबल है, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। तो इस चैप्टर का नाम पड़ा है मसल की खास प्रॉपर्टी की वजह से, जो ये चारों प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। अब हम मसल के बारे में पढ़ते हैं कि मसल में एक्चुअली क्या, मसल के क्लासिफिकेशंस भी है क्या। तो कहें कि हाँ, मसल्स की भी क्लासिफिकेशंस होती हैं। हमारे पूरे बॉडी में जो भी मसल्स हैं वो पूरे 3 तरह की मसल्स होती हैं, ठीक है, 3 तरह की मसल्स होती हैं। ये अच्छा, क्लासिफिकेशन करने का कोई क्राइटेरिया है क्या, किस आधार पे ये लोग क्राइटेराइज की गई हैं कि मसल जो है वो 3 तरह की होती है। तो बॉडी कहते हैं, हमारी बुक कहती है कि उनका लोकेशन, ठीक है, उनका लोकेशन, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन। जो आपकी बॉडी जो बुक जो लिखती है, उनका लिखता है स्ट्रक्चर मतलब लोकेशन, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर मतलब उनका अपीयरेंस, वो दिखते कैसे हैं, ठीक है, इनका फंक्शन यानी इनका नेचर है कैसा। इनके आधार पे जो हमारा मसल्स है वो 3 तरह के होती हैं, 3 तरह की होती हैं, 3 तरह के, लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी वो कहाँ पाए जाएंगे, वो दिखते कैसे हैं, वो काम कैसे करते हैं। पहला है हमारा स्केलेटल मसल, जो इस चैप्टर का डिटेल टॉपिक है।
स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल। दूसरा है हमारा स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स। तीसरा है हमारा कार्डिक मसल, कार्डिक मसल, ठीक है, कार्डिक मसल। हमारा जो बॉडी कहती है, हमारा जो बुक कहता है कि मसल जो है हमारे लोकेशन कहाँ पाए जाएंगे, अपीयरेंस वो कि दिखते कैसे हैं, और उनका नेचर, काम करने का नेचर क्या है, इस आधार पे हमारे बॉडी में पूरे 3 तरह के स्केलेटल मसल, 3 तरह के मसल हैं। एक स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है। चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक में जो है आपको स्केलेटल मसल का ही डिटेलिंग मिलेगी। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल मैंने आपको टिश्यू वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है, ठीक है, वहाँ जाके आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे, और मैंने टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक करके है, जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वही टॉपिक मेरे चैनल, मेरे टॉपिक में यूट्यूब पे मिलेगा आपको, उसमें जाके देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा कि ये तीनों एक्चुअली में है कैसे। तो पहला का जो टॉपिक है, मैंने पहला जो मसल है वो हमारा स्केलेटल मसल, स्केलेटल, स्केलेटल। देखिए स्केलेटल का नाम ही स्केलेटल, स्केलेटल मसल, इसके नाम में भी हमें पता चलता है कि स्केलेटल सम हमारे बोनी स्ट्रक्चर को दिखाता है, कि हमारे पूरा जो ढांचा है बोन्स का, मतलब क्रेनियम है, सर्वाइकल है, रिब्स है, वर्टिब्री है, हैंड का बोन्स है, इन सारे को कहते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन, ठीक है, हम स्केलेटन बोलते हैं। तो इनका लोकेशन, तो ऐसे मसल्स जो हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच है, मतलब ऐसा मसल जो मसल्स होगा, जो मसल है हमारा, वो सीधा का सीधा बोन से ही अटैच है, ठीक है। ये यदि बोन है, ये यदि बोन है तो ये हो गया हमारा मसल। एकदम कोई भी पूछे आपसे कि बताइए स्केलेटल मसल का लोकेशन कहाँ है, कहाँ पाए जाएंगे, तो पूरा एकदम ढीठे बोलिए, बेशर्मों की तरह बोलिए कि वो मसल जो हमेशा बोन्स के पास पाए जाएंगे, बोन से अटैच पाए जाएंगे, वो स्केलेटल मसल है, ठीक है। स्केलेटल मसल है, ये है टेंडन, टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल और बोन को जोड़ के रखती है आपस में, ये है टेंडन, ठीक है। स्केलेटल मसल का ये है स्केलेटल मसल। आपको कोई भी एग्जांपल दे दे, एग्जांपल जैसे मैं आपको कहूँ कि एग्जांपल दिखाई सर, एग्जांपल में दिखाई, तो जैसे हमारा ट्राइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स में, ठीक है, डेल्टोइड मसल्स है, यहाँ डेल्टोइड मसल जहाँ इंजेक्शन पड़ती है, डेल्टोइड मसल। ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है, ये आर्म्स पे है मसल्स, ठीक है, ये पाम्स के पास है मसल्स, हमारी उंगलियों में मसल, बोन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ये तीनों को वजह से ही मैं अपनी उंगलियों को हिला पा रहा हूँ। देखिए इन तीनों के मिली जुली से कौन कौन, बोन, स्केलेटल मसल और हमें न्यूरल कंट्रोल, ये तीनों की वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट हो पाती है। मैंने आपको पढ़ा रखा है इन तीनों की वजह से। तो देखिए जहाँ यहाँ बोन है तो यहाँ भी मसल्स है, और मैंने मूव कैसे करा हूँ, अपने न्यूरल से, ठीक है, न्यूरल से। इनका लोकेशन तो हो गया, बात हो गई लोकेशन की, लोकेशन कहाँ हो जाएंगे, तो बोलें कि जहाँ जहाँ बोन्स है वहाँ आपको स्केलेटल मसल मिलेगा। तो इनका अपीयरेंस कैसा है, ये दिखते कैसे हैं, इनका अपीयरेंस क्या है, बताइए इनका अपीयरेंस क्या है, तो बोलिएगा अपीयरेंस में ये स्ट्रिप्ड मसल्स हैं। स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है कि एक खास तरह का बैंड, स्ट्रिप का मतलब होता है एक खास तरह का बैंड जो कभी गहरे कभी हल्के, कभी गहरे कभी हल्के दिखाई। जैसे आप दिमाग में लाइए जिब्रा जो एनिमल है उसके देखिए कि सफ़ेद और काली पट्टी की धब्बे होती हैं, बैंड बनी होती है, काली टप्पी काली टप्पी काली टप्पी काली टप्पी। देखिए एक बैंड बच गया ना, ये काला है, वाइट है, काला वाइट है जेब्रा के शरीर पर। तो उसी तरह जो हमारा मसल्स है, मसल पे आपको गहरे काले रंग की पट्टी दिखेगी, आपको डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क की एक पट्टी दिखेगी। ये स्केलेटन का अपीयरेंस है, ये माइक्रोस्कोप में आपको ऐसी दिखता है इसके तरीके से। फिर इसका नेचर क्या है, हम बात करें नेचर की, नेचर, तो नेचर में कहिए कि ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब होता है अपने आप कोई काम, वॉलेंट्री स्पेलिंग देख लीजिएगा जरा। वॉलेंट्री है मतलब हम अपने इच्छा के अनुसार, वॉलेंट्री
मतलब हम चाहते हैं कि मसल्स मूव करें, तो देखिए मूव करने लगा। हम चाहते हैं कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएं, तो देखिए हम कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं। ठीक है, हम चाहें कि अपने हाथ को उठा लें, मसल से उठा लिए, तो ये हम अपने इच्छा अनुसार उसका हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका नेचर है कि हमारे विल पावर पे डिपेंड करता है, हमारी इच्छा शक्ति पे काम करती है, वॉलेंटरी है। अपीयरेंस स्ट्रिप दिखता है, बैंड है, स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। इसी आधार पे स्केलेटन मसल को स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अच्छा स्केलेटन मसल इस टॉपिक का डिटेलिंग है, तो इसमें अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना है कि जो सेकंड मसल है स्मूथ मसल, मैं आपको वो बता दूं। एक छोटा छोटा टॉपिक है, उसके बाद हम इसका डिटेलिंग में आएंगे, स्केलेटन मसल का डिटेलिंग में। ठीक है, इसके बाद है आपको स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, देखिए स्मूथ मसल, पहले हम बात करेंगे स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल की बात करेंगे, तो स्मूथ मसल का पहला क्या था टॉपिक कि हमारा इसका लोकेशन बताइए कि ये कहाँ पाए जाएंगे। तो मैं ध्यान रखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ उसको याद रखिए। मेरे बॉडी में पूरा ठोस नहीं है, मेरी बॉडी में जहाँ जहाँ हॉलो पाई जाएंगी, एक गहरी है, एक सुरंग जैसी बनी हुई है, ट्यूब जैसी है, ट्यूब जैसी कोई स्ट्रक्चर आपको जहाँ दिखेगा वहाँ ये लोग पाए जाएंगे। जैसे हमारा जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारी अतरिया जो हो, माउथ से लेके एनस तक, एक पूरा ट्यूब की तरह नहीं है, नली की तरह नहीं है। जैसे गाड़ी धोने वाला जो पाइप होती है आपकी, वो पूरा एक ट्यूब की तरह नहीं है, एक नली की तरह नहीं है। तो जहाँ जहाँ आपको हॉलो दिखेगा, हॉलो वहाँ आपको स्मूथ मसल पाए जाएंगे। एग्जाम्पल हमारा जीआईटी, हमारा ब्लड वेसल्स भी एक ट्यूब की तरह है ना, ब्लड वेसल भी ट्यूब की तरह है ना। उसके बाद हमारा यूट्रस भी एक खाली चेम्बर की तरह है ना, इसमें भी कुछ जगह है ना, स्पेस है ना। हमारा फॉलोपियन ट्यूब, देखिए फॉलोपियन ट्यूब, इसमें भी स्मूथ मसल है, ये भी एक ट्यूब की तरह है ना, फॉलोपियन ट्यूब। हमारा केयूबी पाथवे का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ये किडनी हो गया, देखिए किडनी पाथवे, किडनी के बाद ये हॉलो ट्यूब है, यहाँ पे पूरा एक चेम्बर बना हुआ है। फिर हमारे यूरेटर में है। तो केयूबी पाथवे में भी आपको स्मूथ मसल दिख जाएगा। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा इसोफेगस, ब्रोंकाई, इस सब में आपको स्मूथ मसल दिख जाएंगे। स्मूथ मसल्स का फ़ायदा ये है, मतलब मैंने तो ये लोकेशन बता दी ना, लोकेशन है। तो ये दिखते कैसे हैं, अपीयरेंस इनका कैसे है, तो बोलते हैं कि इनका जो अपीयरेंस है वो स्पिंडल शेप विथ टैपरिंग इंड। याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने कॉपी पे, बुक पे, कहीं भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि इनका जो शेप होता है, वो है स्पिंडल शेप। मैंने कहा था कि स्पिंडल विथ टैपरिंग इंड। ठीक है, टैपरिंग इंड मतलब कि दोनों किनारा पतला है और बीच में फूला हुआ है, इसको टैपरिंग इंड कहते हैं। देखिए आपका स्मूथ मसल्स ऐसे ही मिलेंगे आपको।
कहीं भी आपको स्मूथ मसल ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। तो आप याद करिए अपना जीआईटी ट्रैक अपना याद करिए कि जीआईटी ट्रैक में मैंने 3 कुछ लेयर बताए थे। ये है म्यूकोसा, इसके अंदर होती है, ये है म्यूकोसा, इसके अंदर होती है सब म्यूकोसा, इसके अंदर होती है मस्क्यूलर इंटरना, अब बाहर का लेयर होता है सेरोसा। देखिए ये है सेरोसा, ठीक है, ये है मस्कुलरी इंटरना। तो जहाँ मसल्स आ गया तो मस्कुलरी स्मूथ मसल होंगे ना, इन्हीं दो स्मूथ मस्कुलरी इंटरना में होती हैं सर्क्यूलर मसल, सर्क्यूलर प्लस लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए सर्क्यूलर मसल लॉन्गिट्यूडनल होते क्या है एक्चुअली में, बहुत कम ही जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या किताबों में देखने को मिलेगा कि सर्क्यूलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते क्या हैं। देखिए मसल का मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि 4 प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन, इलास्टिसिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। तो अगर स्मूथ मसल भी है तो उनमें 4 ये प्रॉपर्टी होगी ना, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्शन और एक्साइटेशन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इलास्टिसिटी, 4 तरह के हो ना। तो अगर मान लें कि सर्क्यूलर मसल अगर ऐसे ऐसे है, ठीक है, अगर चारों मतलब कहने का मतलब कि अपने हाथ से 10 कंगन निकालिए एक स्प्रिंग की और उस बाली को ऐसे ऐसे लगा दीजिए। देखिए है ना, जगह एक ट्यूब की तरह अंदर बन रहा है ना, एक ट्यूब की तरह बन रहा है ना, सर्कुलर है ना, सर्कुलर। और इसी लोगों पर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लगा दीजिए। मतलब कहने का मतलब कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इधर से इधर पकड़ लीजिए और इधर से इधर पकड़ लीजिए। ये लोग क्या करेंगे कि ये वाला है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायमीटर छोटा हो जाएगा, और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर जैसे मेरे पास जैसे ये पेन है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये देखिए ये मेरा सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल मैंने लगाया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका लेंथ कम हो जाएगा। तो जो हम खाना खाते हैं तो खाना कैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट से खाना नहीं जाता था, यही दोनों जगह बनाते हैं ना, ये दोनों जगह बनाते हैं ना, ठीक है, जगह बनाते हैं, तभी तो खाना नीचे सरकते हुए नीचे जाता है, इसमें वो मूवमेंट होती है ना, तो यही स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल यूट्रस में भी है, बच्चे को आसपास डिलीवरी करते समय जो एक्सटेंशन फैला हुआ आता है मसल्स में, स्मूथ मसल्स में, ये में इसमें भी काम आते हैं, रेस्पिरेटर में काम आते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में भी होती है स्मूथ मसल, ठीक है। तो स्मूथ मसल की ये कहानी है। इनका नेचर क्या है, जैसे लोकेशन तो हो गए, फिर इनका है कि अपीयरेंस दिखते कैसे हैं, तो इस पर मैंने बताया था स्पिंडल शेप होती हैं, इन पे नॉन स्ट्रेटेड है, ये नॉन स्ट्रेट स्केलेटल मसल की तरह इस पर स्ट्रिएशंस नहीं होती हैं, स्ट्रिएशंस नॉन स्ट्रेटस है, स्ट्रिप मसल्स नहीं है ये, मतलब इसमें धारियाँ जेबरा की तरह धारियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और इनका नेचर है इनवॉलेंट्री, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे इच्छा पे काम नहीं करते, ये अपने इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो आती है कि कैसे क्या बिहेव करना, उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं, न्यूरल कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये है स्मूथ मसल की कहानी। अब आती है कार्डियक मसल की कहानी। कार्डियक मसल का जो डिटेल स्टडी है मैंने अपने चैनल पर बता रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक वो बता देता हूँ कि इस हिसाब से कि कार्डियक मसल में एक्चुअली है क्या। देखिए कार्डियक मसल भी कुछ जो है वो भी स्केलेटल मसल जैसा है, लेकिन एक खास जगह पे स्केलेटल कार्डियक से जीत जाता है। वो क्या है
तो जो हमारा स्केलेटल मसल का जो पहले लोकेशन पहले जान लीजिए कि लोकेशन है कि अगर पूरे शरीर में सिर्फ एक जगह ही पाई जाएगी, वो जगह है मीडियस्टिनम। हमारी हमारी दो फेफड़ों की जगह में बीच में, हमारे दो फेफड़ों की जगह में एक जगह है, उसे कहते हैं मीडियस्टिनम। यहाँ पे होती है हार्ट, ठीक है, यहाँ पे होती है हार्ट। इसी हार्ट को पूरा का पूरा इसका लोकेशन है मीडियस्टिनम, और ये पूरे का पूरे हार्ट में पाए जाएंगे। जो पूरा हार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है, कार्डियक मसल से, कार्डियक मसल से बना है, ठीक है, कार्डियक मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है। उसका कोई भी नोड हो, ऐसे नोड हो, ठीक है, कोई भी नोड हो, पुरकुंजे फाइबर्स हो, वो सब कार्डियक मसल से ही बना है, क्योंकि वो सबको धड़कते रहना है जीवन भर। आप जब अपने माँ के गर्भ में आए थे, माँ के पेट में, तो 1 महीने के बाद जो उसमें पल्पिटेशन, जो धड़कना चालू हुआ था, ठीक है, वाइब्रेशन शुरू हुए थे, वो हार्ट का टिश्यू है, वो उस वक्त से लेके जब तक हम मर ना जाएं तब तक इस टिश्यू को धड़कते रहना है, एकदम एक्साइटेशन होते रहना है। बताइए मसल्स का जो प्रॉपर्टी है मसल का है, एक है एक्साइटेशन, इलास्टिसिटी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और क्या था, एक्सटेंसिबिलिटी। तो ये चारों मिला के प्रॉपर्टी इसमें भी, कार्डियक मसल्स में भी है, कार्डियक मसल्स में भी है, ठीक है। तो इसका जो इसका तो लोकेशन हो गया। शेप कैसा है इसका, शेप तो बोलते हैं कि जिसका शेप है जैसे ये टिश्यू है, देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे मोटा मोटी मैं बना लूँ, देखिए हर सेल दूसरे सेल पे चढ़ा हुआ है, एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है, एक पैटर्न बना रहा है। ये है हमारा हार्ट का मसल्स, ऐसे होती हैं। हार्ट का मसल भी स्ट्रिएटेड, इसमें भी स्केलेटल मसल की तरह पैटर्न, जेब्रा वाला पैटर्न, डार्क बैंड लाइट बैंड का पैटर्न दिखता है। तो इसका जो शेप है ये कुछ इस तरह दिखता है। इसका जो ये भी स्ट्रिएटेड होता है, इसमें भी धारियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन धारियाँ पाए जाने के बाद भी स्मूथ मसल की तरह ये भी इनवॉलंटरी होता है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते ये। और इसका जो है इसमें जो सिग्नल्स आती है, इसमें जो एक्साइटेशन आता है वो हार्ट खुद पैदा करती है न्यूरॉन्स के हेल्प से, उसको कहते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक जो इसका इम्पल्स है, जेनिक, मायोजेनिक मतलब इसे जो एक्साइट करने वाला जो इम्पल्स आएगा, जो स्टिमुलस आएगा, ये खुद पैदा करती है। मतलब ये एक मसल्स है तो मायो ही अपना खुद जनरेट करती है, इसको कहते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक है, ये न्यूरोजेनिक नहीं है। ये अपना सिग्नल खुद ये पैदा करती है ताकि ये इसके तरंग इसके हार्ट सारे टिश्यू में फैलते रहे और ये धड़कते रहे, ठीक है। स्टार्ट करे और फैलाए और धड़के, स्टार्ट करे फैलाए और धड़के। जैसे हमारा ये हार्ट हो गया, जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा जो हार्ट हो गया, तो टिश्यू यहीं से फैलती है, यहीं से फैलती है और चारों तरफ फैल जाती है। तो यहीं से स्टार्ट हो इम्पल्स, अब पूरे हार्ट में फैल जाए। इससे ब्रेन से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, इसीलिए कहते हैं मायोजेनिक है। इसका जो मसल टिश्यू है खुद जनरेट कर रहा है, इसका जो मायो है खुद जनरेट, इसलिए इसका मायोजेनिक कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं, ठीक है। और जहाँ टिश्यू एक दूसरे से अटैच कर रही है, एक फाइबर दूसरे फाइबर से अटैच हो रही है, इस जंक्शन को कहते हैं, यहाँ पे एक जंक्शन बनता है, ठीक है। लेकिन हार्ट के मामले में, कार्डियो के मामले में इस जंक्शन को स्पेशल नाम देते हैं, जिससे कहते हैं इंटरकनेक्टेड डिस्क कहते हैं। एक तरह का जंक्शन है, और जंक्शन का तो काम आप जानते हैं कि दो सेल आपस में जुड़ती है तो यहाँ पे एक चैनल बनाती है, चैनल फॉर द एक्सचेंज ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, लब जो भी आप कह रहे हैं। तो इसी जंक्शन को कार्डियो के भाषा में
इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। डिस्क सुनने में ऐसा लग रहा है कि हमें ये डिस्क है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। सर्कुलर डिस्क होती है, तवे की तरह होती है, बेलन की चौकी, बेलन चौकी जो चौकी है उसकी तरह होती है, लेकिन सर्कुलर उसमें एक्सचेंज होते रहता है मटेरियल्स का। ठीक है, मटेरियल एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। अब जो इस टॉपिक के बाद जो है हमारा जो मेन टॉपिक है स्केलेटल मसल का जो डिटेल है, स्केलेटल मसल का जो डिटेल है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल का हम डिटेल पढ़ेंगे। हमने अभी तक तीनों मसल के कैटेगराइजेशन, उसका लोकेशन, नेचर और अपीयरेंस हमने पढ़ लिया है, लेकिन स्केलेटल मसल का अब हम डिटेल करेंगे। डिटेल जो इस टॉपिक का मेन टॉपिक है, इसी टॉपिक पे आधार है हमारा चैप्टर स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जब पूछे कोई कि बताइए इसका लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि जहाँ जहाँ बोन्स होती हैं वहाँ वहाँ स्केलेटल मसल होंगे। ये स्केलेटल मसल ही है जो हमारे लिए मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर इसमें कुछ खराबी आ जाए तो हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, स्केलेटल मसल, आइए देखते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल देखते हैं, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल देखिए, स्केलेटल मसल मैंने इसे लिख दिया मसल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने मसल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया मसल। अच्छा, मैं क्या एनसीईआरटी किताब पढ़ दूँ, मैंने जो अब तक पढ़ाया है आपको? चलिए एनसीईआरटी किताब निकाली है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है मैं उससे बस रीडिंग डाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको बात पकड़ में आ जाए। चलिए मैं निकालता हूँ, एक बार मैं देख लूँ कैमरा। हाँ, कैमरा ठीक चल रहा है। देखिए मसल्स, तो मसल जो टॉपिक है, देखिए यहाँ मसल जो टॉपिक है, मैं इसे रीड कर रहा हूँ, आप पढ़िएगा। यू हैव स्टडी इन क्लास 8, आपने 8वीं कक्षा में पढ़ रखी है, डैट की सीलिया एंड फ्लैजेला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हाँ हाँ, पता है कि सेल मेम्ब्रेन कोई भी सेल है, कोई भी सेल है, सेल के बाहर से जो तो उसका उसी का आउटग्रोथ, जैसे हमारा इसकी हमारा जो हेयर है, हमारे स्क्रीन का आउटग्रोथ बाहर से बना है। ठीक है, अबाउट 40 to 50% मसल इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेजोडर्मल ओरिजिन। मैंने को बताया कि जो मसल से मेजोडर्मल ओरिजिन है, मेजोडर्म क्या है, तो हमें तीनों जर्म लेयर जो बीच के जो लेयर है मेजोडर्मल, उसका ये ओरिजिन है, उससे ये बना है आगे चल के। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल। जो हमारे शरीर का जो आधा मतलब 40 से 50% जो वेट है वो मसल के बदौलत है। दे हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी, उनके अंदर एक्साइटेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सटेंशन है और इलास्टिसिटी है, ये चारों प्रॉपर्टी है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, मसल्स को बंटवारा किया गया है कुछ अलग तरह के क्राइटेरिया के अनुसार। ठीक है, वो क्या है, तो लोकेशन, वो कहाँ पाए जाएंगे, अपीयरेंस, वो दिखते कैसे हैं, और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ दी एक्टिविटी, उनके काम करने का तरीका क्या है, किस आधार पे है। तो इन्हीं 3 तरह पे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 टाइप ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाई, अपने लोकेशन की वजह से 3 तरह के मसल, स्केलेटन है, विसरल है और कार्डाइक है। देखिए जो मैंने आपको स्मूथ मसल पढ़ाया उसको एनसीईआरटी ने विसरल कहती है। विसरल का मतलब ही होता है विसरा, विसरा मतलब ऑर्गन, ऑर्गन में इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी में जो अंदर है वो इंटरनल ऑर्गन है। पूरे भी इंटरनल ऑर्गन हमें एक जगह तो है ही, 2 ही जगह हैं, एक थोरासिक में और एक अब्डोमेन में है, बाकी कहीं भी इंटरनल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इसका स्कल में सिर्फ टिश्यू है, ब्रोन टिश्यू है, वो इंटरनल ऑर्गन नहीं है। इंटरनल ऑर्गन सिर्फ थोरासिक और एब्डोमेन में है, और उन सारे ऑर्गन्स में एक हॉलो ट्यूब है, एक जगह बनी है, रास्ता बनी है, एक नली बनी हुई है। जहाँ जहाँ को नली दिखेगी समझिएगा कि यहाँ पे स्मूथ मसल होगा ही, क्योंकि उसके अंदर से कुछ पास कर रहा है। तो पास कराने के लिए जगह बनानी है, तो जगह जहाँ जगह बनी हुई है ठीक है, जहाँ जगह नहीं बनी है वहाँ जगह बनानी है, तो उसमें होगी मूवमेंट, वो मूवमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 टाइप ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डाइक। स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बताया कि स्केलेटल मसल कहाँ पाए जाएंगे, तो आप सीधा बोलिए कि जहाँ जहाँ बोन पाए जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे स्केलेटल मसल है, स्केलेटन सिस्टम है, जैसे हाथ हो, कंधा हो, छाती हो, कुछ भी हो, रीढ़ की हड्डी हो, हाथ पैर कुछ भी, उंगलियां हो, जहाँ जहाँ वहाँ पे स्केलेटल मसल है। दे हैव ए स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, उन पे धारीदार है, स्ट्रिप्ड है,
धारीदार बनावट है उस पर। अंडर द माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जैसे इसी वजह से उन्हें स्टीरियड मसल कहते हैं। एक ऐसा मसल जो धारीदार है तो उसी पर इनका नाम पड़ गया स्टीरियड मसल। याद रखिएगा कि स्केलेटल मसल को ही स्टीरियड कहते हैं। एस से स्केलेटल, एस से स्ट्रिएशन और स्ट्रिप्ड मसल, ठीक है, धारीदार जेब्रा की तरह। स्केलेटल को हमेशा जेब्रा से कहिएगा, ठीक है। एज द एक्टिविटी आर अंडर कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी, अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस। हमारे नर्वस सिस्टम में वॉलंटरी है, हमारे न्यूरॉन्स सिग्नल देती है। जैसे हमारे दिमाग में कहा कि हाथ को हिलाओ तो मैं हाथ को हिलाने लगा, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार है, हमारे विल पावर पर डिपेंड करे, इसलिए विल पावर को वॉलंटरी कहते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है। तो इसका जो एक्शन है, मतलब इसका काम करने का तरीका वॉलंटरी है। दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स टू, तो इसीलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एक्शन एंड चेंज द बॉडी पोस्चर, इसीलिए इनका मुख्य काम है हमें लोकोमोट कराना, हमारे घुमाना फिराना और बॉडी पोस्चर यानी कर्वेचर को चेंज करना। ये देखिए मेरा बॉडी कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, स्केलेटल मसल के वजह से। दूसरा है विसरल मसल्स आर लोकेटेड इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइक एलिमेंट्री कनाल, खाने पीने वाली नली में, सांस लेने वाली नली में एक्सेट्रा। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन, इसमें कोई स्ट्रिएशन, कोई धारीदार पट्टियाँ नहीं होती जेबरे की तरह, इसीलिए ये पूरे प्लेन है, इसीलिए इनका नाम है स्मूथ मसल। कोई धारीदार पट्टी नहीं, एकदम प्लेन है, इसलिए नाम है इनका स्मूथ मसल। हैंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल नॉन स्टेटेड मसल। दी एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द न्यूरल सिस्टम, और हम ये हमारे न्यूरल के वॉलंटरी कंट्रोल पे नहीं डिपेंड करते हैं, ठीक है, इनका अपना ही है। देयर फोर नोन एज ए इनवॉलंटरी मसल, इसलिए इनको इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। हमारे यूरेथ्रा हो या फिर फॉलोपियन ट्यूब हो, चाहे खाने पीने वाली नली हो, उसका जो मूवमेंट है इन स्मूथ मसल के बनते स्पेस बनते से ट्रैवल करती है, ठीक है। आगे कहानी है, हाँ, कार्डियक मसल। मैंने आपको कार्डियक मसल बता दिया कि हार्ट है, हार्ट के मसल्स हैं। कार्डियक मसल से असेंबल्स इन द ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डियक मसल्स, इनके ब्रांचेस पाए जाते हैं। उनका अपीयरेंस क्या है, तो बोले एक ब्रांच है, मैंने बताया था कि एच शेप से वो सब ब्रांच है, ठीक है। असेंबल ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म कार्डियक मसल बेस्ड ऑन अपीयरेंस, दिखने में कार्डियक मसल स्ट्रेटेड है, हमें स्केलेटल मसल की तरह भी इसमें धारियाँ होती है, स्ट्रेटेड है। स्ट्रेटेड होने के बावजूद भी, मतलब धारीदार पट्टियाँ होने के बावजूद भी ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। अब हम इस पर डिटेल करेंगे स्केलेटल मसल को, ठीक है, स्केलेटल मसल को हम डिटेल करेंगे, ठीक है।